मुझे पाबंद सलासलिया के जंजीर करो, मेरे अजदाद का हिस्सा मेरी जागीर करो। ए मोर्रख मेरी तारीख के बखिए मना उदेड़, ए मोर्रख मेरी तारीख के बखिए ना उदेड़, मेरे चेहरे पे बने नक्श भी तहरीर करो। मैं कहीं पाक कहीं चीन कहीं हिंद में हूँ, मेरे आज़ा को समेटो मुझे कश्मीर करो। अहलियान बड़ाली, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा आज का ये एहतजाज जो रैली है, ये गुज़श्ता 1 माह से जारी पाकिस्तानी ज़ेर-ए-इंतज़ाम कश्मीर में जो अवाम के हकूक़ के लिए तहरीक जारी थी, उसके दौरान रियासत दहशतगर्दी और गिरफ्तार साथियों से इज़हार यकजहती और रावलाकोट में जो धरना दिया गया था, उनसे इज़हार यकजहती के लिए इसका इनेकाद किया गया था। जो दोस्त सोशल मीडिया यूज़ करते हैं वो तो 15वीं तरमीम के बारे में जानते ही होंगे। वो 26 सफ़ात पर मुश्तमिल एक सफ़ा है, जिसका यहाँ से इस प्लेटफार्म से छोटे से टाइम में आपको तफसील के साथ बताना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मुकर्रिन कोशिश करेंगे आपको उसके चीदा नुकात जो हैं वो आपको रोशनास करवाएं उनसे। मैं जुनैद एडवोकेट, चौधरी तारिक साहब, जब्बार चौधरी, इरफान राजा, फरहान राजा, उसामा चौधरी और तमाम दोस्तों का जिन्होंने इस प्रोग्राम को अरेंज करने में हमारा साथ दिया, उनका शुक्रगुजार हूँ। जिन दोस्तों के नाम याद नहीं रहे उनसे माजरत, शुगर भी लो हो चुका है, बीपी भी लो हो चुका है। तो सबसे पहले मैं चौधरी तारिक साहब से गुजारिश करूंगा कि वो आके अपने इस 15वीं तरमीम और दूसरे इश्यूज़ पे रोशनी डालें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले अहलियान बड़ाली को इस बात की मुबारक कि आज पहली दफ़ा मेरे ख्याल में उन्होंने पूरे जो बाज़ार हैं हमारे और सारे नौजवान यहाँ पे इकट्ठे हुए और पिया जाम किया है और एक कौमी काज के लिए। इसके लिए आप साहब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, क्योंकि ये जो कौमी मकासद होते हैं उनके लिए एक कौम बनना पड़ता है। उसमें ये नहीं देखना पड़ता कि हमारा किस पार्टी से तल्लक है, किस कबीले से तल्लक है। तो आज आपने जिस यकजहती का मुजाहरा किया, बिलखुसूस आप नौजवान और जो हमारे बुज़ुर्ग हैं वो सारे के सारे मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। अब मुख्तसर सी बात यह है कि जब आज़ाद कश्मीर ये जिसमें हम रह रहे हैं, जब ये आज़ाद हुआ था तो उस वक्त इस यहाँ का जो इंतज़ाम और इंतज़ाम चलाने के लिए सेटअप बना था, उसका मकसद ये था कि जब तक हमारा वो कश्मीर आज़ाद नहीं होता उस वक्त तक हम इसको बेस कैंप का नाम देंगे और उसी के तहत ये जो अरेंजमेंट्स होंगे, मतलब सदर है या वज़ीर आज़म है या जो सारा हुकूमती सेटअप है, उसका मकसद ये था कि ये सेटअप आर्जी है, ये उस वक्त तक चलेगा जब तक वो कश्मीर हमारा आज़ाद नहीं होता। तब तक यहाँ से, चूँकि यहाँ पे आज़ादी थी, यहाँ पे उस तरह की सख्तियाँ नहीं थी, यहाँ पे उस तरह की मुश्किलात नहीं थी, तो ये बेस कैंप का मकसद ये था कि बेस कैंप से हम उस कश्मीर की आज़ादी के लिए जदोजहद करेंगे, उसके लिए जो वहाँ पे जुल्म और सितम हो रहा है उसको पूरी दुनिया के सामने नुमायाँ करेंगे। तो आज जो एक 15वीं तरमीम के नाम पे जो तरमीम करने जा रहे हैं, उसका मकसद ये है कि अगर ये हो जाएगी तो उसके बाद फिर बेस कैंप और जो भी जिस मकसद के लिए ये आज़ाद कश्मीर आज़ाद हुआ था उसका सारा मकसद फोत हो जाएगा। तो आज हम सारे आपकी वसातत से जो आज़ाद पाकिस्तान के और आज़ाद कश्मीर के मुक़्तदिर हल्के हैं उनसे हम ये मुतालबा करते हैं कि आज़ाद कश्मीर का जो स्टेटस है वो उसी तरह रहना चाहिए और जब तक हमारा वो कश्मीर मकबूजा कश्मीर आज़ाद नहीं होता तब तक इसके स्टेटस को न छेड़ा जाए। क्योंकि पाकिस्तान की हुकूमत, क्योंकि मैं बुनियादी तौर पर बज़ात खुद बासियत मुसलमानों की सरहदों का कायल नहीं हूँ। जब हम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले सारे मुसलमान एक हैं तो फिर हमारी सरहदें भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन चूँकि पूरी दुनिया के अंदर एक मरवजा सिस्टम है, उसको भी हम वायलेट नहीं कर सकते, उसके खिलाफ भी हम बगावत नहीं कर सकते। लिहाजा हुकूमत पाकिस्तान के मुक़्तदिर हल्कों से ये हमारा मुतालबा है कि आप वो काम ना करें जो पिछले कुछ अरसे में मकबूजा कश्मीर में इंडिया की हुकूमत में किया था और उन्होंने जो आर्टिकल 370 और 35 का नफाज करके वहाँ का स्टेटस तब्दील करने की कोशिश की। गो के उन्होंने अपने पेपर्स में उसको तब्दील कर दिया, लेकिन वहाँ की आवाम ने, वहाँ पे कश्मीरियों ने आज दिन तक बर्दाश्त नहीं किया। और उसके आपके पास सामने एक वाज़ेह और जिंदा मिसाल ये है कि जिस तरह हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की बहुत बड़ी एक जदोजहद है, उसी तरह हमारे एक हीरो हैं कश्मीर के यासीन मलिक साहब। आज उन्होंने पता नहीं कितना ज़माना हो गया उनको कैद में होते हुए, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने
कलमा हक जो है कश्मीर में हक है, कश्मीर के हक में कहते हुए कभी भी उसके ऊपर सरेंडर नहीं किया, कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया। तो हमारा भी मुतालबा यही है आज की इस एहतजाज की वसातत से कि हमारा स्टेटस जो है उसको बाहर रखा जाए। जब तक ये मसला कश्मीर हल नहीं होता, हमारा इस बेस कैंप को बेस कैंप रहना दिया जाए। तो आखिर में बहुत शुक्रिया सब। जिस देश के ओहदेदारों से ओहदे न संभाले जाते हों, जिस दौर के सादा लो इंसान वादों पे ही टाले जाते हों, उस देश के हर एक लीडर पर सवाल उठाना लाजिम है। इस देश के हर एक हाकम को सूली पे चढ़ाना लाजिम है। ये थे चौधरी तारिक साहब जिन्होंने आपके सामने आपके हकूक़ पे रोशनी डाली। इसके बाद में PSF आज़ाद कश्मीर के मरकजी कन्वेयर चौधरी सामा बशारत से गुजारिश करूँगा कि वो आके अपने ख्यालात का इज़हार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। आज का ये जो प्रोग्राम अरेंज हुआ है, इसका मेन मकसद है 15वीं तरमीम और टूरिज़म अथॉरिटी। ठीक है, यहाँ पे ज़्यादातर जो मेरे भाई हैं उनको शायद इसके बारे में पता ही नहीं है कि 15वीं तरमीम और टूरिज़म अथॉरिटी है क्या। मैं उनको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि 15वीं तरमीम से आपका जो स्टेट का जो स्टेटस है वो ख़त्म हो जाएगा और सूबे का स्टेटस आ जाएगा। आपका ना प्राइम मिनिस्टर रहेगा, ना आपकी सुप्रीम कोर्ट होगी। ठीक है, आपके अदारों में आके और लोग आगे बैठ जाएंगे। और उसके अलावा जो टूरिज़म अथॉरिटी है वो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है। उससे ये होगा कि जो बाहर के लोग हैं वो यहाँ पे आके डोमिसाइल लेंगे। ठीक है, यहाँ पे आके आबाद होंगे। पाकिस्तान के जो मेन मौक़िफ़ हैं वो तीन हैं। जो कश्मीर के मौक़िफ़ हैं वो तीन हैं। एक पाकिस्तान का अपना मौक़िफ़ है, एक इंडिया का मौक़िफ़ है और एक जो यूनाइटेड नेशन का मौक़िफ़ है। और वो मौक़िफ़ मेन क्या है? वो जो मेन मौक़िफ़ है वो है रायशुमारी। ठीक है, रायशुमारी तब होगी जब यहाँ का अपना स्टेटस बाहर रहेगा। अगर आप यहाँ का स्टेटस बाहर नहीं करेंगे तो बाहर से लोग आके यहाँ पे आबाद हो जाएंगे। ठीक है, 15 से 20 साल के बाद जाके आप अगर देखें रायशुमारी होती है तो उसका अंदाज़ा आपको भी है और मुझे भी है कि उसका क्या इशर होगा। तो इसी के साथ मैं ज़्यादा चाहता हूँ। वस्सलाम। साबिक़ हेडमास्टर राजा मोहम्मद जमील साहब और उनके साहबजादे मुस्लिम लीग नून बरतानिया के सीनियर रहनुमा राजा तलत साहब हमारे साथ तशरीफ़ लाए, उनकी आमद का शुक्रिया अदा करते हैं। इसके बाद में PTI से ताल्लुक़ रखने वाले सियासी समाजी रहनुमा खालिद चौधरी साहब से गुजारिश करूँगा कि वो आके अपने ख़यालात का इज़हार करें। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कतील उस जैसा मुनाफिक नहीं कोई जो जुल्म तो सहता है बगावत नहीं करता। मैं सलाम पेश करता हूँ आपकी जुर्रत को, मैं सलाम पेश करता हूँ आपकी हिम्मत को, मैं सलाम पेश करता हूँ आपके जज्बे को। आलियान बड़ाली, आज जिस जज्बे से आप निकले आपने ये साबित कर दिया कि आप कश्मीर के वारिस हो, आप हकीकी कश्मीरी हो। आपने हकीकी कश्मीरी होने का सबूत दे दिया। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, जैसे कि उसामा साहब ने, बिशारत साहब ने आपको बताया कि टूरिज्म अथॉरिटी और 15वीं तरमीम क्या चीज़ है। टूरिज्म अथॉरिटी की मद में पाकिस्तान से आकर लोग यहाँ ज़मीनें खरीदेंगे, पाकिस्तान से आकर यहाँ लोग ज़मीनों पर काबज़ होंगे, कारोबार पर काबज़ होंगे। और आपको मैं ये बता देना चाहता हूँ कि कश्मीर तो एक छोटा सा हिस्सा है, 84,471 मरबा मील, और पाकिस्तान में एक सरमायादार जो है वो इसको खरीद सकता है। बड़े बड़े पाकिस्तान में सरमायादार बैठे हुए हैं। यहाँ हम कहते हैं जिसके पास पैसा है उसके पास इतना पैसा नहीं होता। आप जाके देख लें कराची के मेमन को, एक मेमन के पास अरबों खरबों के हिसाब से उनके पास पैसे हैं और वो आपकी ज़मीनें महंगे दामों खरीदेंगे और आपका रहना, आपका यहाँ जीना तंग कर देंगे। और आपको ये भी मैं बताता चलूँ कि जब ये 15वीं तरमीम हो जाएगी तो एक SHO आएगा गुजरहान से, दूसरा आएगा KPK से, तीसरा सिंध से, और उसको आपसे कोई गर्ज नहीं होगी।
वो आपके हकूक का मुहाफ़िज़ नहीं होगा। वो जो भी कश्मीर के लिए आवाज़ बुलंद करेगा उस पर केस बनाएगा, उसे जेल में डालेगा, आपकी आवाज़ को दबाया जाएगा, आपके जीने का हकूक छीना जाएगा, आपसे हर किस्म की जो अख्तियारात हैं वो छीने जाएंगे। मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि आज ये वक्त है कि सब लोग निकलो। ये एक प्रोटेस्ट बड़ाली के हद तक महदूद है। मैं बता देना चाहता हूँ ऐवानों में बैठे हुए उन लोगों को कि ये प्रोटेस्ट सिर्फ बड़ाली तक नहीं रहेगा, ये मुर्गीर प्रोटेस्ट होगा, ये रियासतगीर प्रोटेस्ट होगा, ये कोटली शहर तक होगा, ये मुजफ्फराबाद में होगा। जैसे कि पुंछ वालों ने आज कितने दिनों से अपने जो कारोबार हैं वो बंद किए हुए हैं, अपनी रोड बंद की हुई है, कुछ भी नहीं होता। 10 दिन कारोबार बंद होंगे, कुछ नहीं होगा। 1 महीना कारोबार बंद होंगे, कुछ नहीं होगा। हमें उन लोगों की मिसाल अपने सामने रखने चाहिए, मकबूजा कश्मीर के लोगों की, जो आज तक कर्फ्यू में आई थिंक काफ़ी 2 साल से ज़्यादा टाइम हो चुका है, वो कर्फ्यू की जद में। हमें उन भाइयों के साथ इज़हार यकजहती करते हुए मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपने अंदर हिम्मत पैदा करें, अपने अंदर जज्बा पैदा करें और निकलें कश्मीर की खातर। ये वक्त नहीं आएगा, आपको आपकी नस्लें भी अच्छे अल्फाज में याद नहीं करेंगी। अगर आप आज ना निकले तो आपको निकलना होगा, आपको गैरत की खातिर निकलना होगा, आपको कश्मीर की खातिर निकलना होगा। नारे कश्मीर, आपको कश्मीर बचाने की खातिर निकलना होगा। मैं इसी पे इजाज़त चाहता हूँ। वाहिर दाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। गोया ये अफकार की गुफ्तार खबरदार, ऐसी ना गीती के लमदार खबरदार, आवाज़ाए वफादार जुनूजात लगाया, हमराह निकलाए गुनागार खबरदार। अब यहाँ कोई जुलेखा है ना यूसुफ सा हंसी है, अब यहाँ कोई जुलेखा है ना यूसुफ सा हंसी है, कश्मीर नहीं मिस्र का बाजार खबरदार। हर बार तसल्लुत के गुलामान एक गुनाह से इनकार है, इनकार है, इनकार खबरदार। ये थे खालिद साहब जिन्होंने अपने इलाके की और आप नौजवानों की बेहतरीन नुमाइंदगी की। इसके बाद में मुस्लिम लीग नून बरतानिया के सीनियर रहनुमा तलत राजा साहब से गुजारिश करता हूँ कि वाक़ई अपने ख्यालात का इज़हार करें। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमी को आता है जुर्रत इजहार का सलीका, हमी को आता है जुर्रत इजहार का सलीका, सदा का कहत होगा तो हम ही बोलेंगे। मेरे भाई ने मेरा तारुफ कराया। हम नून लीग, पीपल्स पार्टी, पीटीआई बाद में है, सबसे पहले हम कश्मीरी हैं। हमें जिस बात पे फख्र है, हम कश्मीरी हैं, कश्मीर के बेटे हैं। मुझे ये भी फख्र है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा कायद कल भी फारूक हैदर था, आज भी फारूक हैदर है। फारूक हैदर से किसी साफी ने सवाल किया कि फारूक हैदर साहब आप मुस्लिम लीग नून के सदर रहे हैं, साबिक वजीर आजम रहे, क्या आप नेशनलिस्ट हैं? तो फारूक हैदर का जवाब था जो नेशनलिस्ट नहीं होता वो बेगैरत होता है। मैं बेगैरत नहीं हूँ, मैं अपनी धरती माँ का सौदा नहीं कर सकता। हम सबसे पहले कश्मीरी हैं, उसके बाद बाकी जमातें हैं। सियासत बाद में आएगी, पहले रियासत को बचाना होगा। तो हालात बहुत नाजुक सूरत हाल है। मैं आप बड़ाली के नौजवानों को सलाम पेश करता हूँ कि इस मुश्किल घड़ी में आपने सबसे पहले मैं फारूक हैदर को सलाम पेश करता हूँ कि जिसकी जुर्रत की वजह से कश्मीरी कौम को पता चला कि हमारे साथ क्या वारदात होने जा रही है। उसके बाद एहलियान पुंछ आज उन्होंने वाकई साबित किया कि वो सरदार दुल्ली खान की औलादे हैं जिन्होंने अपनी जिंदा खाले उतरवाई। वो अपने अजदाद आबा अजदाद का उन्होंने नाम बुलंद किया और अपने असलाफ की रूह को आज बेशक मुतमय्यन होगी कि उन्होंने बेहतरीन किरदार अदा किया। बेशक डिवीजन मिरपर जो है इस पे एक हमेशा से छाप रही है कि मुफादात और पैसे के पीछे लोग भागते हैं, लेकिन उम्मीद करते हैं कि मिरपर डिवीजन में बाकी लोग भी जागेंगे तो इंशाअल्लाह ज्यादती होगी कि आज मैं इस मजमे में महाराजा हरी सिंह का नाम न लूँ। हम सबसे पहले कश्मीरी हैं, हिंदू मुस्लिम पंडित सब आबाद है उसमें। कश्मीर किसी मजहब या किसी इकाई का नाम नहीं है। महाराजा हरी सिंह की बदौलत जो रियासत बाशिंदा सर्टिफिकेट आप लोगों को मिला, मुझे मिला, आपको मिला रियासत बाशिंदा सर्टिफिकेट, जिसकी वजह से कोई गैर रियासती इधर जमीन और जायदाद नहीं था खरीद सकता। महाराजा हरी सिंह के बाद अगर कश्मीरियों को कोई सही हुक्मरान मिला तो वो राजा फारूक हैदर है। पीपल्स पार्टी के भी क़यादत है, पीटीआई की भी है, वो भी आए कश्मीर काज के लिए खड़े हों, हम उनके पीछे होंगे। तो आखिर में जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान की कुव्वतें
कश्मीर को समेटने की और कश्मीर की जोग्राफिया तब्दील करने के दरपे हैं, उनके लिए मैं एक ही पैगाम दूंगा कि जब तुम बड़े सगीर थे हम तब भी कश्मीर थे। जिए कश्मीर, सदा जिए। किताब सादा रहेगी कब तक, कभी तो आगाज़ बाब होगा। जिन्होंने बस्ती उजाड़ डाली कभी तो उनका हिसाब होगा। सकूत सहरा में रहने वालों जरा रुतों का मिजाज समझो। आज का दिन जो सकून से गुजरा तो कल का मौसम खराब होगा। ये थे राजा तलत जमील साहब। इसके बाद में नवाज बशीर डिप्टी कन्वेयर PTI जिला कोटली से गुजारिश करूंगा कि वो आके अपने ख्यालात का इजहार करें। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप सब दोस्तों को मेरी तरफ से सलाम और आपको इस बात की मुबारकबाद कि आप सब कश्मीर काज के लिए यहाँ इकट्ठे हुए। उसके बाद निसार तेरी गलियों पे जहाँ चली है रस्म कि कोई न सर उठा के चले। जो कोई चाहने वाला तवाफ को निकले, नजरें चुरा के चले, जिस्म जान बचा के चले। मेरी दोस्तों गुजारिश ये है, साथियों ने तफसीलन आपको बताया कि ये जो 15वीं तरमीम है वो है क्या। मेरी ये गुजारिश है, पाकिस्तान के जितने भी हुक्मरान हैं या साबिक हुक्मरान हैं, उन्होंने ये आज़ाद कश्मीर और कश्मीर के हवाले से वाज़िया मौक़िफ़ दिया हुआ है कि कश्मीर का मसला जो है ये कश्मीरियों की राय के मुताबिक हल होगा। ये वाज़िया मौक़िफ़ उन्होंने इससे पहले दिया हुआ है। सोचने की बात ये है कि ये वाज़िया मौक़िफ़ देने के बाद उनको इस बात की ज़रूरत क्यों पड़ी कि वो 15वीं तरमीम लेकर आते हैं, हर 6 महीने बाद, साल बाद इस पे कुछ ना कुछ वो करना चाहते हैं। इसकी क्यों ज़रूरत है? सबसे जो बुनियादी मकसद है, जो बुनियादी बात है आप सब के लिए सोचने की, वो ये है कि कश्मीर की वो हैसियत को ख़त्म करना चाहते हैं। ये जो मसला कश्मीर है, जो पाकिस्तान बनने से पहले कश्मीर आज़ाद हुआ था, कश्मीर का जो मसला है इसको ख़त्म करना चाहते। वो चाहते हैं कि कश्मीर उधर उन्होंने अमेंडमेंट करके ख़त्म कर दिया, वो इधर करना चाहते हैं, बिल्कुल इसको आईनी हैसियत को ख़त्म करके अपना राज यहाँ चलाना चाहते हैं। इसलिए हम सबको एक होकर, एक प्लेटफार्म पर खड़े होकर हम सबको जद्दोजहद करनी चाहिए कश्मीर की आज़ादी के लिए। कश्मीर की ये जो गुलामी है, इससे उस पार बसने वाले जो कश्मीरी हैं उनको गुलामी से बाहर निकालने के लिए हमें सबको एक होना पड़ेगा। दूसरी ये गुजारिश है कि जैसे तलत साहब ने बताया आपको कि राजा फारूक हैदर साहब ने बड़ी कोशिश की है इस मसले के लिए, बिल्कुल मैं भी इस प्लेटफार्म से उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। इसके अलावा जो रियासत आज़ाद कश्मीर के सदर हैं मेरे कायद बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी, उन्होंने हमेशा कश्मीर के मसले के लिए पूरी दुनिया में आवाज़ बुलंद की और कश्मीर का मसला दुनिया पूरी को बताया कि ये मसला है क्या। मैं इस प्लेटफार्म से उनको भी खराज तहसीन पेश करता हूँ। वक्त की कमी से आखिर में एक शेर के साथ इजाज़त चाहूँगा। वादिये कश्मीर तेरे हर एक जर्रे पे निसार जाऊं, वादिये कश्मीर तेरे हर एक जर्रे पे निसार जाऊं, तेरा हर एक दाग मैं ऐसे मिटाऊं कि कोई दाग बाकी न रखे। वास्सलाम दोस्तों। राजा तलत साहब ने जिक्र किया कि राजा फारूक हैदर साहब एक नेशनलिस्ट लीडर हैं, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप अपनी तारीख का मुताला करें तो पाकिस्तान के आज़ाद कश्मीर के जितने भी वज़राए आज़म और सदर गुजरे हैं वो तमाम नेशनलिस्ट थे। बैरिस्टर सुल्तान KH खुर्शीद, मुमताज़ राठौर और आपके ये जो चौधरी अब्दुल मजीद साहब है, आप इनकी जवानी की तकरीरें अगर सुनेंगे तो ये सब नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन के प्लेटफार्म से ऊपर आए और उसके बाद कभी इक़्तिदार की मजबूरियाँ और कुछ कभी ये इक़्तिदार के लिए ब्लैकमेल होके थोड़ा बैक फुट पे चले जाते हैं। लेकिन जब तकसीम की बात आती है तो हम तमाम एक हैं। इसके बाद में PTI के वेलफेयर विंग के सीनियर नायब सदर अदीब आलम साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वो स्टेज पे आएँ। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हक बात पे कटती है तो कट जाए ज़ुबां मेरी, हक बात पे कटती है तो कट जाए ज़ुबां मेरी, इजहार तो कर देगा टपकेगा जो लहू मेरा। आज एहलियान बड़ाली आप खराज तहसीन के लायक हैं कि हमने बहुत सुना था कि पूंछ डिवीजन में ये हो गया, पूंछ डिवीजन लोगों ने बंद कर दी,
वहाँ पर पहिया जाम हड़ताल है। लेकिन आज एलियान बड़ाली ने यह साबित किया कि कश्मीर यहाँ पर रहने वालों का है। कश्मीर किसी के बाप की जागीर नहीं है। कश्मीर के फैसले यहाँ पर होंगे। और आज के इस प्लेटफॉर्म से मैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ हलकों से पूछना चाहता हूँ, अरे आप तो बड़े दावे करते थे कि हम तो कश्मीर के एम्बेसडर हैं। आप तो बड़े दावे करते थे कि हम आखिरी सिपाही तक लड़ेंगे। आप तो बड़े दावे करते थे कि हम आखिरी गोली तक लड़ेंगे। लेकिन सुनो लोगों, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये लोग अपने मफाद के लिए कभी कोई तरमीम लेके आते हैं, कभी कोई तरमीम लेके आते हैं। यहाँ पर मेरे से पहले मुकर्रीर ने जैसे आपको बताया कि यहाँ पर जब 15वीं तरमीम हो जाएगी तो यहाँ पर कोई भी आपको नौकरी नहीं देगा। यहाँ पर जो SHO आएगा वो कोई पंजाब से होगा, कोई KPK से होगा, कोई कराची से होगा और कोई बलूचिस्तान से होगा। यहाँ पर आप लोगों के हकूक को सलब किया जाएगा। तो आज के इस प्लेटफॉर्म से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब कश्मीर की बात होगी, जब हमारी रियासत की बात होगी, जब हमारी अपनी इस माँ धरती की बात होगी, तो बिला तफरीक पार्टी, बिला तफरीक बरादरी, ये एलियान बड़ाली कल भी कश्मीरी थे, ये एलियान बड़ाली आज भी कश्मीरी हैं और ये एलियान बड़ाली कल भी कश्मीरी रहेंगे। जिए कश्मीर। इसके बाद में आप में से अगर कोई और साथी अपने खिरात का इजहार करना चाहता है तो स्टेज पे आके अपना नाम लिखवा सकते हैं। तो बंदे जो जाने पे उन्होंने पहले रोको, बंदे जो जाने पे उन्हें खिलाओ। ये जो साथी है के करके निकल रहे हैं, इनसे गुजारिश है कि पंडाल में तशरीफ रखें। इसके बाद PSF के रहनुमा जबार चौधरी साहब से गुजारिश है कि वो स्टेज पे आए। वो बंदे जाने पे ऐसा जाने पे बंदे मोड़ो। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उड़ते परिंदे मार दे, सरो सनोबर मार दे, तेरी मर्जी जिसको चाहे दहशतगर्द करके मार दे। तेरा क्या हक है कि यहाँ बारूद की बारिश करे? तेरा क्या हक है कि यहाँ सलंगे कबूतर मार दे? जिसके मारने के लिए तूने सिपा भेजी, ये ना हो तुझको तेरे घर के अंदर मार दे। तेरा उसके मारने वाले से पाला पड़ा है, तेरा उसके मारने वाले से पाला पड़ा है, जो कबूतर बेच के लश्कर मार दे। अखिलान बड़ाली, आज आपने साबित किया कि आप सच्चे कश्मीरी हैं और अपनी रियासत के साथ वफादार हैं। मैं आपको आज खराज अकीदत पेश करता हूँ। और उसके बाद मैं जो हमारे पुंछ डिवीजन के जो हमारे भाई जिन्होंने इतने दिन अपनी मेहनत के बावजूद वो खड़े रहे, वो डटे रहे और उनकी कामयाबी की जो पहली सीढ़ी है उसमें एक कमेटी बनाई गई है जो 15वीं तरमीम है उसके हवाले से कि वो उसका बिल असम्बली में मंजूर नहीं करेंगे। ये हमारी एक पहली कामयाबी है। मगर हम इस अपनी जो हमारी ये स्ट्राइक है हम इसको तब तक ख़त्म नहीं करेंगे इंशाअल्लाह जब तक कि वो हमें इस बात का तहफ़्फ़ुज़ नहीं देंगे कि उसके बाद ये कश्मीरियों का हक है कि वो किस साइड पे जाना चाहेंगे, वो हिंदुस्तान के साथ जाना चाहेंगे या कि वो पाकिस्तान के साथ जाना चाहेंगे। और मैं ये हुकूमत पाकिस्तान को बता देना चाहता हूँ कि आपने और जो हिंदुस्तान ने हमारे साथ जो कश्मीरियों के साथ खेल खेल रहे हैं, कश्मीर किसी के बाप की जागीर नहीं है, कश्मीर कश्मीरियों का है और इस पे हक सिर्फ कश्मीरियों का है। और ये फैसला हमने खुद करना है कि हमने किस साइड पे जाना है। और उसके बाद ये जो टूरिज्म एक्ट है उसके हवाले से मैं कहता चलूँ कि आप सबको कुछ दोस्त होंगे जिनको यहाँ पे ये इस बात का इल्म नहीं है कि जो हमारी ज़मीनें हैं यहाँ पे इनकी बोली लगाई जाएगी। उसके बाद हम ये जो टूरिज्म एक्ट है इस पे और हमारा एक और मुतालबा है कि जो आटे की सब्सिडी है जो उन्होंने ख़त्म की है, इस आटे की सब्सिडी को दोबारा बहाल करें। और इंशाअल्लाह हमारा ये मुतालबा तब तक रहेगा जब तक ये हमारे सारे मुतालबे माने नहीं जाएंगे। और पाकिस्तान के लोगों से मेरा एक ही कहना है कि आपके साथ हमारा जो ताल्लुक़ है वो कलमा शहादत की बुनियाद पर है और वो इंशाअल्लाह ता क़यामत कायम रहेगा। और मैं हुकूमत पाकिस्तान से ये बात कहना चाहूँगा कि आप पूरी दुनिया में हमारे लिए हमने आपको अपना वकील बना के भेजा, अक़वाम मुत्तहिदा में हमने आपको अपना सफ़ीर बना के भेजा। आपके जो बड़े बड़े दावे थे वो कहाँ गए? आपने कहा था कि हम कश्मीर के लिए आखिरी गोली तक लड़ेंगे, मगर आपके जो दावे थे वो दड़े के दड़े रहे।
इसलिए कश्मीरियों, आपको ये जान लेना चाहिए कि कोई भी आपके हक में बिल्कुल भी नहीं है। जब तक आप अपनी आज़ादी की आवाज़ खुद नहीं बनेंगे, जब तक आप अपनी आवाज़ खुद बुलंद नहीं करेंगे, तो आप इसी तरह दबे रहेंगे, आप इसी तरह पिसे रहेंगे। तो मेरी ये बड़ाली की गयूर अवाम से एक बार फिर मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप आए और आपने साबित किया कि आप एक जिंदा दिलान लोग हैं और आप किसी भी ऐसे एक्ट को नहीं मानेंगे जो हमारी रियासत की साख को ख़राब करे और जो हमारे एक आज़ादी का स्टेटस है उसको ख़त्म किया जाए। वस्सलाम। इसके बाद जुनैद साहब आते हैं तो मुकर्रिर, या आप जो लोग हैं तो आपसे गुजारिश है कि थोड़ा सा तम्मल से काम लें। मेरे मौला 75 बरस हो गए एक तारीख रास्ते पे चलते हुए, ठोकरें खाते गिरते संभलते हुए, इस शहर के लिए जिसकी पादाश में कितनी बहनों के भाई जुदा हो गए, शोहदा हो गए, और माओं ने लाशों को रुखसत किया बैन करते हुए, हाथ मलते हुए। मेरे मौला 75 बरस हो गए। मेरा खित्ता मेरा कैद खाना बना, ये बहाना बना कि मैं मकबूजा हूँ या कि आज़ाद हूँ। अक्ल के मातमी जानते ही नहीं, एक कश्मीर था एक कश्मीर हूँ, पर मैं मजबूर हूँ। मेरी आवाज़ मुनसफ की दीवार के उस पार जाती नहीं, दर हिलाती नहीं। मेरे मौला 75 बरस हो गए जुल्म सहते हुए, दिल जलाते हुए, देखते गोदे मादर की तज़हीक को, चादरे बिनते हवा की तजलील को, वो जो कुर्बान हुए सर उठाए हुए, तिफले नो के जस्त खाक लुथड़े हुए, खून नहाए हुए। मौला मकबूल कर तू गवाह है कि 75 बरस हो गए। इतनी कुर्बानियाँ मौला काफ़ी नहीं, अब माफ़ी नहीं, अब माफ़ी नहीं। इसके बाद मैं गुजारिश करूँगा मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी रहनुमा जुनैद एडवोकेट साहब के वो आके 15वीं तरमीम पे रोशनी डालें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह से आगाज़ करता हूँ, तेरे नाम पे नाज करता हूँ। बिस्मिल्लाह से आगाज़ करता हूँ, तेरे नाम पे नाज करता हूँ। कर मुकम्मल कहानी मेरी मैं सुबह शाम याद करता हूँ। सबसे पहले मैं अलियाने बड़ाली को दिल की अथाह गहराइयों से खराज तहसीन पेश करता हूँ कि आपने इतने मुख्तसर वक्त में इतना जम्बे गफ़ीर इकट्ठा किया। जैसा कि आप सबको पता है कि आज की ये रैली तकसीम कश्मीर नामंजूर के हवाले से इनकाद की गई है, तो वक्त भी अपने दामन में वुसत नहीं रखता। हमारी ये कोशिश थी कि 10 या 15 मिनट में इसको क्लोज़ करें, लेकिन दोस्त इतने ज़्यादा थे, हमने कोशिश की, हम उस मुकम्मल नहीं कर सके। तो मैं चाहूँगा कि सबसे पहले हम तो मिट जाएंगे ए अर्ज़ वतन लेकिन, हम तो मिट जाएंगे ए अर्ज़ वतन लेकिन, तुमको ज़िंदा रहना है क़यामत की सहर होने तक। ये रैली तकसीम कश्मीर मंजूर के हवाले से मुनक्कद की गई है। जिन जिन दोस्तों, बुज़ुर्गों और बच्चों ने इसमें शिरकत की, मैं सबको खराज तहसीन पेश करता हूँ और उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। बिलखसूस बड़ाली कश्मीर एक्शन कमेटी बड़ाली और बड़ाली सोशल वर्क कमेटी के दोस्तों को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि आपने ये रैली जो यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से मुनक्कद की गई थी, इसमें भरपूर शिरकत की। चूँकि आज 9 मुहर्रमुल हराम भी है, तो सबसे पहले शोहदाए करबला को खराज अकीदत पेश करते हैं। उसके बाद हम ये आते हैं कि ये 15वीं आईनी तरमीम जो है, ये मैं आपको तफसील से साथ बताऊंगा। हालांकि ये 26 सफ़ात पर मुश्तमिल ये मसौदा है, अभी ये असम्बली में पेश नहीं हुआ, लेकिन दोस्तों को ये बताना ज़रूरी है। मैं तलखीस करके बताऊंगा इसकी चीदा चीज़ें, ताकि आप सब का भी वक्त बचे। तो सबसे पहले मैं इंतहाई अदब के साथ शोहदाए करबला को खराज अकीदत पेश करूँगा। आप तमाम अहबाब से गुजारिश है कि आप बिल्कुल बाअदब होकर खड़े हों और ये सुने। दीन इस्लाम कुर्बानी का नाम है। इसके साल की इब्तिदा और इंतहा कुर्बानी से होती है। इस्लामी साल के पहले महीने मुहर्रमुल हराम में नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने 72 जानसारों के साथ
दीन इस्लाम को बचाने के लिए कुर्बानी दी और आखिरी महीने में हजरत इब्राहीम ने खुदाए बुजुर्ग व बरतर की खुशनुदी के लिए अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी दी। चूँकि ये पूरा साल जो इस्लामी है ये कुर्बानी से शुरू होता है और कुर्बानी पे ख़त्म होता है। हजरत इमाम हुसैन वो अजीमुल मर्तबत शख्सियत हैं जिनका अशूरा इस आईना की मानंद है, जिसमें हकीकी इज़्ज़त व आज़ादी, शर्फ व वाक़ियत, बुलंद इक़दार, इंसानी अल्लाह की राह का अक्स दिखाती है, जबकि उनकी करबला करामत, बेदारी, लियाकत, ईमान और इमामत का वो मरकज़ व महवर नजर आती है। इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने दर्स दिया कि तुम वाक़या दीनदार हो और तुम्हारा खुदा का पर मुकम्मल ईमान है, तो मुशरिकीन के मुकाबले में उठ खड़े हो जाओ और नामूस इलाही की हिफाजत के लिए जिल्लत और रुसवाई की जिंदगी कबूल करने से इनकार कर दो। इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु न तो मुल्कगिरी, उनको मुल्कगिरी की हवस थी और न जाती इक़्तिदार चाहते थे। इमाम हुसैन का मकसद शहादत दरअसल में इस्लाम की आईनी अजमत का न मिटने वाला नक्शा कायम करना था। एक ऐसा माशरा जिसमें ताकत और इक़्तिदार को हक न समझा जाए बल्कि हक को हक और इस पर अमल करने की ज़रूरत महसूस की जाए। मुझे पता है आपका वक्त कीमती है, आप खुदारा ये बात मैं आपको सच कह रहा हूँ कि ये जो मैं इस वक्त पढ़ रहा हूँ ये अगर आप दिल से सुनेंगे तो आपका जितना भी वक्त यहाँ गुजरेगा ये आप सब की समझें, ये हाजिरी हो रही है बारगाह रिसालत में, इसलिए तवज्जो के साथ सुने। ज़मीर नफ्स रवाज दिया जाए इंसानी हमदर्दी, रवादारी, अमन पसंद, सब्र, शुजात, इसार और कुर्बानी और दुश्वार मंजिलों के सामने पाए सबात में लग़ज़िश न हो। इमाम हुसैन का ये ऐलान तारीख़ में कितनी अहमियत रखता है कि अगर हुकूमत कुरान और सुन्नत पर कायम न हो तो जालिमों और जाबरों के साथ तावन करना न सिर्फ गुनाह है बल्कि जो शख्स देखे और खामोश रहे उसका भी शुमार जालिमों में किया जाएगा। और इसी तरह जिल्लत की ज़िंदगी से मौत बेहतर है। अगर इमाम हुसैन अपने रुफ़का, ख़ानदान और अजीज़ों की कुर्बानी पेश न करते तो नूह इंसानी ये कहने में हक बेजानिब होती कि हक को बातिल के सामने झुक गया इमाम हुसैन और उनके ख़ानदान ने मैदान करबला में अपनी जानों के नजराने पेश करके अपने सर कटवा कर ये साबित कर दिया कि बातिल हमेशा मिटने वाला है और हक क़यामत तक जिंदा रहने वाला है। आया न होगा इस तरह हुस्न शबाब रेत पर, आया न होगा इस तरह हुस्न शबाब रेत पर, गुलशन फातिमा के थे सारे गुलाब रेत पर। आले बतूल के सिवा कोई न खिला सका, आले बतूल के सिवा कोई न खिला सका। इश्क में क्या लुटाइए, इश्क में क्या बचाइए, आले नबी ने लिख दिया सारा नसाब रेत पर। जितने सवाल इश्क ने आले नबी से किए एक के बाद एक दिए सारे जवाब रेत पर। प्यासा हुसैन को कहूँ इतना तो बेअदब नहीं, प्यासा हुसैन को कहूँ इतना तो बेअदब नहीं, लम से लब्बे हुसैन को तरसा है आप रेत पर। आले नबी का काम था आले ही नबी कर गए, आले नबी का काम था आले नबी कर गए, कोई ना लिख सका अदीब ऐसी किताब रेत पर। अल्लाह ताला शोदाए करबला के दर्जात बुलंद फरमाए। कत्ले हुसैन असल में मर गए यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है। हर करबला के बाद 15वीं तरमीम की तरफ आते हैं कि ये 15वीं तरमीम लोग क्यों इसके खिलाफ सरापा एहतजाज हुए हैं। इससे पहले बहुत से दोस्तों ने तफसीलन इस पे बात की है, तो मैं समझता हूँ इसमें थोड़ा सा मैं इजाफा ही करूँगा क्योंकि ये 26 सफ़ात पर मुश्तमिल है और मैंने तलखीस के साथ 3 अल्फाज का एक करके तो मैंने इसमें कोशिश किया कि तमाम अहबाब को इस चीज़ का कम अज़ कम ज़रूर पता चल जाए कि ये 15वीं तरमीम है क्या। ये सिर्फ ये नहीं कि फेसबुक पे 15वीं तरमीम आ गया और हम समझे जी ये 15वीं तरमीम क्या है, लोगों को कम अज़ कम पता होना चाहिए और ये हमारी बुनियादी ज़िम्मेदारी है। तो वक्त मुझे पता है कम है। ये एक ऐसा मसौदा है जो 26 सफ़ात पर मुश्तमिल है और ना ही ये असम्बली में अभी पेश हुआ है। आपको इस रैली में दावत देने का मकसद आपको बताना मकसूद था कि अगर 15वीं तरमीम मंजूर हुई तो हमारी पोजीशन या हम किस पोजीशन पर चले जाएंगे। ये मसौदा
29 जून 2022 को हतमी हुआ। इसके मुताबिक इसके जो निकात हैं मैं वो पढ़ता जाता हूँ। सबसे पहला इसका ये नुक्ता है कि पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर हुकूमत से माली इख्तियारात वापस लेकर आज़ाद कश्मीर को सूबा बना देगा। आप इसकी मुखालफत करते हैं या माहित करते हैं? कोई कम अज कम बोलें। मुखालफत करते हैं या माहित करते हैं? पाकिस्तान अगर आज़ाद कश्मीर को सूबा बना दे, आप इसकी मुखालफत करेंगे या माहित करेंगे? ठीक है, अब दूसरे पे चलते हैं। आज़ाद कश्मीर कौंसिल के मेंबरान की तादाद 13 होगी। आज़ाद कश्मीर से 7 और पाकिस्तान से 6। और सबसे जो उन्होंने ये ड्रामा रचाया ना कि आज़ाद कश्मीर से 6 और पाकिस्तान से 7, कौंसिल कश्मीर की बंदे 7 बैठेंगे। और साथ ही उन्होंने आगे इसमें लिख दिया कि ये कौंसिल जो फैसला करेगी उसको ना तो किसी अदालत में चैलेंज किया जाएगा और ना ही उसको किसी असम्बली में चैलेंज किया जाएगा। वतन हमारा कब्जा तुम्हारा, नामंजूर, नामंजूर। वतन हमारा कब्जा तुम्हारा, नामंजूर, नामंजूर। और इसका तीसरा जो है कि आज़ाद कश्मीर के चीफ जस्टिस साहिबान, आला अदलिया के जजिस, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री का अख्तियार वज़ीर आज़म पाकिस्तान को हासिल होगा। भाई क्यों हासिल होगा? आज़ाद कश्मीर हमारा, आपने हमें ये पूरा सेटअप दिया हुआ है और वज़ीर आज़म पाकिस्तान इसमें फैसला करेगा जजिस कौन होंगे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन होगा। इससे बेहतर है इसको आप सूबा फिर बना दो। यही ड्रामा है ना कश्मीर कौंसिल के। कश्मीर कौंसिल की आड़ में किया ये जा रहा है कि लोगों को ये कहा जा रहा है कि जी ये कश्मीर कौंसिल के अख्तियारात लामहदूद किए जा रहे हैं। वो लामहदूद नहीं किए जा रहे, उसको वो अपने अख्तियार में लेना चाहते हैं। जब वो 7 बंदे आपने बैठा देंगे और 6 बंदे आपके होंगे तो उन्होंने उसमें यह भी लिख दिया कि अक़लियत के फैसले पर अक्सरियत को तरजीह होगी। इसका मतलब यह है कि जो 7 फैसला करेंगे वो 6 कुछ नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए हम इसको भी नामंजूर करते हैं, ये हम नहीं मानते। चौथा इसमें है कि कौंसिल को टैक्स इकट्ठा करने और अपना बजट पेश करने का अख्तियार हासिल होगा। कौंसिल टैक्स इकट्ठा करेगी, यही जो कश्मीर कौंसिल है, और वो बजट भी अपनी मर्जी से पेश करेगी। ये आपके जितने भी असासे-जात आज़ाद कश्मीर में वो सब कश्मीर कौंसिल के अंदर चले जाएंगे। वो खुद बजट अपनी मर्जी से पेश करेगी, जिसको चाहेगी देगी, जिसको चाहेगी नहीं देगी। ये तो वो बात हुई ना कि हमने ये 5 अगस्त 2019 को जब इंडिया ने 370 और 35A का अपने वो जो उनका आयन है उसमें से उन्होंने खात्मा कर दिया। उसका ये मतलब था कि पहले इंडिया है ना उसको 3 अख्तियारात मकबूजा कश्मीर के हवाले से हासिल थे। इस तरह उन्होंने उसमें ये ख़त्म करके सारे अख्तियारात समझे आप इंडिया के पास चले गए थे। तो इसका ये मतलब है कि हमारा आयन है, मेरे ख्याल आई थिंक 257A या इस तरह की उसकी ठीक है, जिसमें यह है कि कश्मीर का अपना एक स्टेटस है। अगर आप इस तरह करेंगे, ये 15वीं तरमीम लाएंगे, तो फिर आप में वो अल्फाज इस्तेमाल नहीं करता, फिर आप में और उनमें मैं नहीं समझता कोई इस तरह का फ़र्क रह जाएगा। अगर आप चाहते हैं आप हमें राय शुमारी का हक दें, ये हमारी मर्जी है कि हम किस तरफ जाएंगे। ये वतन हमारा है, ये वतन हमारा है, इसका फैसला हम करेंगे, इसका फैसला हम करेंगे, इस पे हुकूमत हम करेंगे, इसकी हिफाजत हम करेंगे। और 5वां इसका यह है कि 80 खरब से जायद मालियत की पाकिस्तान में मौजूद कश्मीर की प्रॉपर्टी कौंसिल के दायरा अख्तियार में होगी। जब 80 खरब से जायद बजट कौंसिल का होगा तो मेंबरान कौंसिल के होंगे, 7 बंदे कौंसिल के होंगे। या दूसरे लफ्जों में आप ये कह सकते हैं कि आज़ाद कश्मीर की जो असम्बली है सिर्फ बराए नाम रहे। वसाइल हमारे, इख्तियार तुम्हारा। और छठा इसमें कि असम्बली में अरकान की तादाद 54 के बजाय 56 हो जाएगी। 2 मेंबरान जो भारतीय मकबूजा लद्दाख के मुतलका 2 अरकान असम्बली नुमाइंदगी करेंगे। वो भी मैंने ये नहीं पढ़ा कि वो कहाँ से होंगे, लेकिन मुझे उम्मीद है कि वो लद्दाख से होंगे। तो ये ठीक है, कुछ चीज़ें इसमें शायद ये इस हद तक बेहतर हो, इसमें भी अपना इनका एक कोई एजेंडा तो होगा। अगर उन्होंने पूरी 15वीं आईनी तरमीम पेश की है तो उसमें कुछ चीज़ें उन्होंने हमें लालीपॉप भी ज़रूर दिए होंगे। कोई ऐसी बात नहीं कि वो सिर्फ ये चीज़ें ही करेंगे।
सातवां, इसमें दूसरे अल्फाज में रियासत ख़त्म, अब सिर्फ आज़ाद कश्मीर, आज़ाद जम्मू कश्मीर सूबा होगा। रियासत ख़त्म हो गई। जब आपके आइन में लिखा जाता था ना ये रियासत है, वो रियासत को ख़त्म करना चाहते हैं, इसको एक सूबा, जिस तरह गिलगित और बिल्तिस्तान को बनाया उस तरह का ये सेटअप लाना चाहते हैं। तकसीम का जो यार है, इस पार है उस पार है। और ये आठवां इसमें यह है कि छोटे बड़े तमाम हाइड्रल प्रोजेक्ट वो होते हैं जो पानी से बिजली पैदा करते हैं। इनमें से पैदा होने वाली बिजली, जेर ज़मीन मादनियात, आज़ाद कश्मीर की अदालतों का दायरा अख्तियार का तयन, तालीमी निसाब, सब के बारे में कानून साजी अब हमारी असम्बली नहीं करेगी बल्कि कश्मीर कौंसिल करेगी। इसीलिए हम ये कहते हैं कि ये 15वीं आईनी तरमीम है, हम इसको नामंजूर करते हैं। ये 15वीं आईनी तरमीम का ये जो ड्रामा है, दूसरे लफ्जों में ये आज़ाद कश्मीर को सूबा बनाना है। और जब आप एक सूबा बन जाए तो उसको आपको पता है ना तो उसका वज़ीर आज़म रहेगा ना उसका सदर, उसके तमाम अख्तियारात जो एक आज़ाद रियासत के होते हैं वो ख़त्म हो जाएंगे और सूबे आ जाएंगे अंडर, इसके वफाक के अंडर आ जाएंगे। डैम हमारे बिजली तुम्हारी, डैम हमारे बिजली तुम्हारी, वसाइल हमारे इख्तियार तुम्हारा। रियासत है तो सियासत है, रियासत है तो सियासत है। सियासत भी हम तभी करेंगे जब रियासत बचेगी, जब रियासत नहीं बचेगी तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसलिए पहले हम सबको रियासत बचानी चाहिए। इसमें एक उन्होंने ये रखा कि आज़ाद कश्मीर के सदर का ओहदा ख़त्म हो जाएगा, वज़ीर आज़म का ओहदा ख़त्म हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट ख़त्म कर दी जाएगी, बार कौंसिलें तहलील कर दी जाएंगी, आज़ाद कश्मीर का वजूद ख़त्म हो जाएगा, रियासत का एक्ट 74 ख़त्म। जब ये चीज़ें ख़त्म तो आप रियासत कैसे रह सकते हैं? आप तो फिर सूबा हो गए। तो हम ये सब दोस्तों को यहाँ इकट्ठा करके बताने का मकसद यही है कि तुम जब बड़े सगीर थे हम तब भी कश्मीर थे और इंशाअल्लाह हम कश्मीर ही रहेंगे। हमारा झंडा भी गायब हो जाएगा, आज़ाद कश्मीर का तराना ख़त्म हो जाएगा। जब सूबा आ जाएगा फिर पाक सरजमीन शादबाद ही चलेगा। तो हाई कोर्ट के जजेस की तकर्री का अख्तियार भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान का होगा। यही हम कह रहे हैं कि यही रियासत वो इसी तरह से देखे ना, जब हर एक चीज़ वो करेंगे इस कौंसिल का जो उन्होंने एक ड्रामा रचाया, तो इसका साफ लफ्ज़ों में मैं तो समझता हूँ कि आज ये तशरीह करके आपको बताने का मकसद यही था। और मैं उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त आज उनको ये बखूबी पता चला होगा कि 15वीं आईनी तरमीम क्या है। इससे पहले तो हम सब समझते रहे जी कि 15वीं आईनी जो तरमीम है ये बस एक मसौदा है, इसमें कुछ अख्तियारात कौंसिल के बढ़ा दिए जाएंगे और वो आज़ाद कश्मीर। अब आपको पता चल जाएगा कि ना हमारे जजेस रहेंगे, ना हमारी अदालतें रहेंगी, ना हमारा इलेक्शन कमिश्नर रहेगा। इसका मतलब है हम पूरा एक सूबा बन जाएंगे, हम पाकिस्तान की एक इकाई बन जाएंगे जहाँ गैर रियासती अफराद आके आबाद होंगे, हमारी प्राइवेसी मुतासर होगी। और मैं अक्सर एक बात करता हूँ, वो आज भी आपके दोस्तों के सामने करूँगा कि ईमान का जो कमज़ोर तरीन दर्जा ये होता है कि जालिम को अगर आप हाथ से या किसी दूसरे तरीके से रोक नहीं सकते लेकिन उसको दिल में बुरा भला ज़रूर कह सकते हैं। इस तरह हम अपनी तरफ से एक कोशिश ज़रूर कर सकते हैं, क्योंकि कोशिशें करने से हालात बदल जाते हैं। खुद बिगाड़ी हुई तकदीर का शिकवा नहीं करते। हमें कोशिश अलबत्ता ज़रूर करनी चाहिए। और जब तक ये अभी जबार भाई ने एक बात की थी कि पुंछ डिवीजन वालों के उन्होंने कुछ मुतालबात माने हैं, सच्ची बात है कि हम उनके पाँव की खाक भी नहीं है जो पुंछ वाले, ये सच्ची बात है। मैं सलाम पेश करता हूँ उनको, पुंछ की अज़मत को हम उनको नहीं पहुँच सकते। लेकिन एक बात मैं ज़रूर करूँगा कि ये जो उन्होंने कहा कि कोई कमेटी बनाई गई है, जब तक ये कमेटी हतमी तौर पर ये जो हमारे जायज़ मुतालबात हैं तस्लीम नहीं करेगी, तब तक ये एहतजाज वक्तन फ़वक्तन जारी रहेगा और आप तमाम दोस्तों को तकलीफ़ देते रहेंगे। इसके लिए आपने लब्बैक कहना है। और किसी भी बंदे ने, ये वक्त जो आता है ना, ये बार बार नहीं आता, ज़िंदगी एक दफ़ा आती है। इंसान को कोशिश करनी चाहिए। हम मकबूजा कश्मीर में नहीं जा सकते लेकिन हम यहाँ पंप पे ज़रूर आ सकते हैं, बड़ाली क्रास में ज़रूर पहुँच सकते हैं। मैं आखिर में एक बार फिर कश्मीर एक्शन कमेटी बड़ाली, कश्मीर एक्शन कमेटी बड़ाली
यहाँ से शुरू होती है, यहाँ से हेडमास्टर साहब से शुरू हो के जबार तक आ जाती है। इसका मतलब यह है कि सब लोग, ये कोई सियासी मामला नहीं है कि बंदा हर बंदे का नाम ले। कश्मीर एक्शन कमेटी और सोशल वर्क कमेटी बड़ाली, ये सब नौजवान बुजुर्ग और बच्चे इसका हिस्सा है। अगर कभी मैं किसी बंदे का नाम ना ले सकूं तो उसके लिए मैं माजरत चाहूँगा, क्योंकि बाज़ औक़ात बंदा भूल जाता है, उसके लिए मैं माजरत चाहूँगा। और ये आखिर में आज़ाद के जो हमारे मुतालबात हैं वो क्या हैं, जो पहले हुआ करते थे। ये आप सबको पता कि आटे पे आज़ाद कश्मीर को सब्सिडी दी जाती थी। आप में से जिन बंधु को पता वो हाथ खड़ा करेंगे। आटे पर हमें सब्सिडी दी जाती थी। ये पूंछ वालों ने धरना दिया, तल्लत साहब हमें पता चला कि मुझे भी अल्लाह की कसम नहीं पता था कि आटे पे हमें सब्सिडी दी जाती थी, अब हमें पता चल गया। एक और माजरत के साथ आप मेन पॉइंट मिस कर गए हैं। मुत्तहिदा का लफ्ज़ उन्होंने ख़त्म किया है, ठीक है। जो अक़वाम मुत्तहिदा में एजेंडे पे मौजूद था वो मुत्तहिदा रियासत जम्मू और कश्मीर था। कश्मीर जो रियासत है वो 5 इकाइयों पे मुश्तमिल है। जम्मू, कश्मीर, गिलगित, लद्दाख, बिल्तिस्तान। ठीक, गिलगित और बिल्तिस्तान तो हमसे ऑलरेडी जा चुके हैं। लद्दाख आती चाइना के पास है। अभी वो लोग मुत्तहिदा खत्म करके सिर्फ कश्मीर बनाना चाहते हैं। एजेंडे जुनैद साहब, यूनाइटेड नेशन के एजेंडे से खत्म हो जाएगा, वो खत्म हो गया तो ठीक है। इंशाअल्लाह हमारा ये मुतालबा ज़रूर रहेगा इंशाअल्लाह अज़ीज़ के 1948 में मेरे ख्याल में काफी सारी बातें जो आप तक पहुंचानी है भी बाकी हैं। जैसे रजत अली साहब ने कहा, तो तमाम अब आप 2 मिनट के लिए 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट करें, अजान खत्म होने दें, उसके बाद फिर आपसे 2 मिनट, 2 मिनट प्लीज।